डियर चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बता रहा था। अब आज हम उसके आगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे ही हम प्रेजेंट से पास्ट में गए हैं वैसे ही आप लोगों को हम बताया था और कई बार बता चुके। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे भी बताते जाते हैं कि प्रेजेंट से जब हम पास्ट में गए तो प्रेजेंट की जितनी भी पहचान है, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, सब में है हूं हो था प्रेजेंट पे। वही चीज जब हम पास्ट में आए तो कोई अंतर नहीं है हूं हो के स्थान पे था थे थी हो गया, कोई अंतर नहीं। ठीक, कोई अंतर नहीं। पहचान में, अनुवाद बनाने के नियम में कोई अंतर नहीं। अंतर केवल ये है सहायक क्रिया का अंतर है, केवल सहायक क्रिया का अंतर है। वो भी सहायक क्रिया का क्या अंतर है? जो प्रेजेंट में सहायक क्रिया थी वही सहायक क्रिया का पास्ट रूप हो गया है वहां पे पास्ट टेंस में। और कोई अंतर नहीं, न पहचान में अंतर है, न अनुवाद बनाने के नियम में अंतर है, और ना तुमको कोई दूसरे तरह का हिंदी वाक्य मिलेगा। सब वैसे ही मिलेगा जैसे मिलता चला आ रहा है। केवल हैं हूं हो के स्थान पे जब हम पास्ट में आ गए हैं तो था थे थी मिलेगा। प्रेजेंट और पास्ट के विषय में तो मैं टेंस का जब वर्गीकरण कर रहा था, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो वही बता दिया था कि प्रेजेंट में क्या रहेगा, पास्ट में क्या रहेगा, ये बताया था ना। तो चलिए हम इसकी पहचान देख लेते हैं। और ये परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान भी हम बता चुके हैं कि इसकी पहचान दो तरीके से होती है। एक जो पहचान हम बता रहे हैं, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये पहचान कहीं किताब में तुमको नहीं मिलेगी, ये किताब में नहीं मिलेगी। लेकिन हम पूरा क्लियर करते चलते हैं कि किस किस तरीके का वाक्य मिलेगा और उसका अनुवाद बनाने का नियम क्या है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी बताए थे ना। और यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी अफर्मेटिव और निगेटिव में बता चुके हैं। लेकिन फिर उसके आगे हम इंट्रोगेटिव भी वही बताने जा रहे हैं। पहली पहचान जो है इसकी, पहचान नंबर 1 क्या है? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ठीक है ना? ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे। ये पहली पहचान है
इसको मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्लियर किया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी अफर्मेटिव नेगेटिव में क्लियर किया कि इसकी पहचान दो तरीके से होती है। एक तो पहचान ये, ता रहा था ती रही थी ते रहे थे, ठीक है ना। उसी के साथ ये देखिए यहाँ पे ना अफर्मेटिव लगा है ना निगेटिव लगा है, लगा क्या है, इंट्रोगेटिव। ये देखिए इंट्रोगेटिव में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना या कितनी, किसका या किसकी, कौन से, ठीक है ना। अब इतने बार इंट्रोगेटिव की पहचान बता दिया, अब बार बार मुझे ये लगता है कि इंट्रोगेटिव शब्द लिखने की जरूरत नहीं। तो पहली पहचान जो बताया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, उसमें क्या है, ता रहा था ती रही थी ते रहे थे, इसमें से कोई एक होना चाहिए, और उसी के साथ क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, किसका, इसमें से एक होना चाहिए। वही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका अनुवाद बनाने का नियम हम बता देते हैं, क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी अनुवाद बनाने का नियम दो तरीके से होता है। कौन कौन, ये भी बहुत बार बता चुका हूं। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने के नियम दूसरा है, और जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम दूसरा। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये देख लीजिए, ये हम क्या शुरू लिख भी रहे हैं, क्या शुरू, ये लिख दिया ना, क्या शुरू, ये संकेत भी दे दिया है। इसका अनुवाद बनाने का नियम, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हम बता भी चुके हैं, कहो तो यहां फिर हम लिख दें, हैड बीन, ठीक है ना, हैड बीन, ये है सहायक क्रिया। तो सबसे पहले जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने के नियम, हैड धन, कर्ता धन, बीन धन, क्रिया में आईएनजी धन, क्रिया में आईएनजी धन, कर्म धन, अन, ठीक। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, ये हम लिख देते हैं, ठीक। ये हम जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये हम लिख दिया, किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और जिसकी पहचान, ये पहली वाली पहचान ये है, ता रहा था ती रही थी ते रहे थे के साथ क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितने में से एक शब्द लगा हो, वहां पर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक शब्द होगा। तो जिसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा
हाइड धन कर्ता धन बीन धन क्रिया में आएंगे धन कर्म धन अन, ये लिखा ना। हाइड और बीन, हाइड यहां रुक गया, हाइड बीन ये सहायक क्रिया है, हाइड यहां रुक गया, बीन कर्ता के बाद में चला गया, ठीक है ना। ये तो हम कई बार बता चुके हैं। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बता रहे थे तो उसमें दोनों पहचान के अनुवाद बनाने के नियम वहां भी यही बताए थे कि हाइड कहाँ रहेगा, बीन कहाँ रहेगा, ठीक है ना। अभी जब इंट्रोगेटिव निगेटिव आएगा तो बीन और दूर हटेगा, ये भी हम कई बार क्लियरिफिकेशन कर चुके हैं। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, और जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आएंगे या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उसका भी अनुवाद बनाने के नियम देख लीजिए। यहां हम लिख रहे हैं क्या बीच या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द ठीक, इसका अनुवाद बनाने के नियम ठीक है। ये देखिए हम तीर के माध्यम से यहां से लिखना शुरू कर देते, ठीक है ना। क्या बीच में या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द, उसका अनुवाद बनाने का नियम प्रश्न सूचक शब्द। प्रश्न सूचक शब्द का मतलब हिंदी वाक्य में जो प्रश्न सूचक शब्द मिलेगा हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक। और अंग्रेजी हम सबकी बता दिए हैं। उसके बाद हाइड प्रश्न सूचक शब्द, उसके बाद हाइड, उसके बाद कर्ता, उसके बाद बीन, उसके बाद क्रिया में आईएनजी, उसके बाद कर्म, उसके बाद अन। जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आएगा, ये देखिए क्या बीच लिख दिया या दूसरे क्या के अलावा दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। ये हम ब्रैकेट में खींच रहे हैं। उसका अनुवाद बनाने का नियम ये लिखा ना। प्रश्नसूचक शब्द हाइड धन कर्ता धन बीन धन क्रिया में आएंगे धन कर्म धन अन। ये जो पहचान लिखाया है, इस पहचान का जो अनुवाद बनाने के नियम है, क्या शब्द ये शुरू में लिखा जिसका अनुवाद बनाने का नियम ये है, क्या शब्द बीच में या क्या के अलावा और प्रश्नवाचक शब्द लिखे हैं वहां पे ना, हाँ वो आएंगे तो उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। प्रश्नसूचक शब्द हाइड धन कर्ता धन बीन धन क्रिया में आईएनजी धन कर्म धन अन, ठीक। ये जो प्रश्नसूचक ये जो पहचान हम लिखाई है, इसमें समय की कोई गारंटी नहीं कि समय रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब चलिए हम इस पे एक उदाहरण बोल देते हैं, दोनों पर स्थिति साफ हो जाती है, ठीक। आप देख लीजिए, जैसे हिंदी वाक्य हम बोल रहे हैं, क्या वह किताब पढ़ता रहा है, क्या वह किताब पढ़ता रहा है। सबसे पहले हम हिंदी वाक्य की पहचान करेंगे। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे हम पास्ट पढ़ा रहे हैं, मैं हाई लिख दिया था, प्रेजेंट का चला गया था। क्या वह किताब पढ़ता रहा था, ठीक है ना। ये देखिए, ये ता रहा था, पहचान आई, ये ता रहा था और उसके साथ ये क्या मिला
और क्या वाक्य शुरू में ही मिला, मिला ना शुरू में ही। हाँ, तो जब क्या शब्द वाक्य शुरू में आए तो उसका अनुवाद बनाने के नियम ये देखिए, क्या शुरू हमने लिखा है ना, ये देखिए क्या शुरू लिखा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हायड लिखेंगे। ये देखिए हमने लिखा हायड, कोई दिक्कत। उसके बाद कर्ता लिखेंगे। कर्ता इसमें क्या है, वह है, वह की अंग्रेजी होती है ही, हायड ही। आप क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे, ठीक ना। आप क्या लिखेंगे, क्रिया में आईएनजी, यही पढ़ना, पढ़ना जिसकी अंग्रेजी होती है रीड, READ, लेकिन क्रिया में आईएनजी लगा है। तो क्या हो गया, हैड ही बीन रीडिंग, क्या पढ़ता रहा था, किताब, ए बुक। इंट्रोगेटिव मार्क्स भी हिंदी वाक्य के अंत में रहेगी, मैं भूल गया था, ठीक है ना। ये देखिए, ये तुम्हारा अनुवाद कंप्लीट हो गया। क्या वह किताब पढ़ता रहा था, हैड ही बीन रीडिंग ए बुक। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आए उसका अनुवाद बनाने के नियम भी ये हम शुरू लिख दिया है ना, क्या शुरू। आप इस पे हम एक उदाहरण और लिख रहे हैं। कौन दूध पीता रहा था, कौन दूध पीता रहा था, ठीक है ना। ये रहा था मिला ना, ये कौन भी मिला। क्या तो शुरू में नहीं है ना, क्या तो शुरू में नहीं है। तो इसका मतलब जब क्या शुरू में नहीं है, ये शुरू में नहीं है, तो क्या बीच या दूसरे प्रश्नवाचक वाले पे हम चले जाते हैं, ये इस पे चले जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम इसका अनुवाद बना देते हैं। ये कई बार बताया कि कौन शब्द अपने आप एक कर्ता भी है और अपने आप में प्रश्नसूचक शब्द भी है। तो चलिए हम ये लिख देते हैं। कौन की अंग्रेजी होती है हु, अब हाइड, हाइड, अब यहाँ पे कर्ता भी है और प्रसूचक शब्द भी है, तो इसका मतलब कर्ता से कोई मतलब नहीं। फिर हम आगे बढ़ चलते हैं। बीन, हु हैड बीन, ठीक है ना। आप क्रिया में आईएनजी, पीना, पीना, पीना का अंग्रेजी होती है ड्रिंक। और यहाँ पे पीना की अंग्रेजी कुछ लोग ड्रिंक ना करके टेक कर देते। टेक क्यों कर देते हैं, वो इसलिए कर देते हैं कि दूध लेने का मतलब दूध पीने से ही है। तो चाहे दूध ले रहे हैं चाहे दूध पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीधा सीधा ड्रिंक ही करते हैं। वहाँ थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है ना। हाँ, तो हु हैड बीन ड्रिंकिंग, DRINKING, हु हैड बीन ड्रिंकिंग, क्या मिल्क, ये कर्म MILK, हु हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। क्या शुरू वाला उदाहरण दिया जिसका अनुवाद बनाने के नियम ये है, और क्या के अलावा दूसरा प्रश्नवाचक शब्द आया कौन, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। जिसको कहीं दिक्कत हो वो पूछ ले कि हाँ हमको दिक्कत आ रही है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात, दिक्कत नहीं है। अब हम इसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का की दूसरी पहचान बता रहे हैं,
और उसका दूसरा अनुवाद बनाने का नियम भी बताएंगे। ठीक है ना। तो इसकी दूसरी पहचान क्या है वो भी जान लीजिए, जो सामान्यतया सब लोग जानते रहते हैं, जो सामान्यतया सब लोग जानते रहते हैं। दूसरी पहचान क्या है, ये पहचान जो बता रहा हूं किताब में कहीं मिलती नहीं है। ठीक है ना। हाँ तो चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की दूसरी पहचान, जिसको लगभग सब लोग जानते हैं, जो थोड़ा सा भी अंग्रेजी जानता है उसको पता रहता है कि रहा था रही थी के साथ समय होना चाहिए। पहली वाली पहचान में समय की कोई गारंटी नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो उसकी पहचान अलग है। ठीक है ना। वो पहचान और दूसरी पहचान ये देख लीजिए, वो भी मैं लिख रहा हूं। पहचान, ठीक है ना। पहचान, इसकी एक पहचान है, जो पहचान दो भी हम यहां डाल दिए हैं। ठीक है ना। रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे। आज शब्दों के साथ क्या दिया है, समय। ये बताया ना। इस पहचान को लगभग सब लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, समय जरूर दिया रहेगा। लेकिन एक पहचान में और अलग से बताया, उसमें समय की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। तो रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय दिया हो, और यहां पे इंट्रोगेटिव शब्द है, तो वही इंट्रोगेटिव शब्द क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना या कितनी, किस का, कौन से। ठीक है ना। ये प्रश्नवाचक शब्द। रहा था, रही थी, रहे थे हो, समय हो, तब तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। समय नहीं है तो सीधे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। लेकिन जो पहली वाली पहचान बताई थी, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, उसमें समय की कोई गारंटी नहीं कि समय रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन उसकी पहचान वो रहेगी, तब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन इस वाली पहचान में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय जरूर होगा, नहीं तो टेंस बदल जाएगा। और देखिए ये लिखा समय। उसके बाद इन प्रश्नवाचक शब्दों में से, चूंकि हम इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, इन प्रश्नवाचक शब्दों में से एक कोई शब्द रहेगा। अब चलिए हम इसका अनुवाद बनाने के नियम भी बता देते हैं। अनुवाद बनाने के नियम हम तो कई बार बताए ना, कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में अनुवाद बनाने का नियम दो तरीके से होता है। जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आया उसका अलग, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आया उसका अलग। तो क्या शुरू वाले का हम लिख देते हैं, क्या शुरू। ठीक है ना। क्या शुरू वाले का अनुवाद बनाने के नियम क्या है वो हम लिख रहे हैं। देखिए, है, धन, कर्ता, धन, बीन, धन
क्रिया में आईएनजी, धन, कर्म, धन, सिंस या फॉर, धन, समय। ठीक, ये देखिए, ये लिखा ना, जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। इस वाली पहचान का, इस वाली पहचान का, रहा था, रही थी, रहे थे के समय हो और प्रश्नसूचक शब्द हो। तो जहां पर क्या शब्द वाक्य शुरू में आएगा उसका अनुवाद बनाने का नियम ये है। हैड, धनकर्ता, धन बीन, धन क्रिया में आएंगे, धन कर्म, धन सिंसिया, फार, धन समय। ठीक है ना। अब दूसरे भी वो लिख देते हैं, दूसरा भी अनुवाद बनाने के नियम भी। तो क्या शुरू वाले का आया, अब क्या के अलावा जो दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं या क्या बीच में आता है उसका अनुवाद बनाने के नियम भी हम लिख देते हैं। देखिए, क्या बीच या दूसरे प्रश्न सूचक शब्द। ठीक है ना। हाँ, जहां पर क्या शब्द वाक्य बीच में आया गया, क्या के अलावा बहुत बार बता चुका हूं, किस तरह से बताऊं। ठीक है ना। दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसमें, वहां प्रश्नसूचक शब्द उतने हैं ना, उसका अनुवाद बनाने के नियम क्या है वो भी हम लिख देते हैं। ये देखिए, प्रश्न सूचक शब्द, वही प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, प्लस हाइड, प्लस कर्ता, प्लस बीन, प्लस क्रिया में आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस SINC, सेंस या फार, प्लस समय। यह देखिए, जहां पर क्या शब्द वाक्य के बीच में आएंगे, दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, उसका अनुवाद बनाने का नियम ये हमने लिख दिया। ठीक, ये इसी वजह से दोनों के नजदीक लिखा, क्या शुरू वाले के ये है, क्या बीच वाले का ये। ठीक, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब दिक्कत नहीं है तो चलिए हम इसका अनुवाद बनाने का नियम तो लिख दिए, अब हम इस पे एक एक उदाहरण भी दे रहे हैं। ठीक है ना। अब चलिए, क्या मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा था। क्या मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा था। ये देखिए, रहा था मिला,
सुबह समय मिला और ये क्या शब्द मिला। इसका मतलब ये देखिए, रहा था के साथ समय है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और उसी के साथ क्या लगा है और क्या शुरू वाला लगा है। इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये प्रश्नसूचक वाक्य है और क्या शुरू वाला है। तो क्या शुरू वाले का अनुवाद बनाने के नियम ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, तो जब हमको हिंदी वाक्य की पहचान क्लियर हो गई, उसका अनुवाद बनाने के नियम भी क्लियर हो गया, तो अब अनुवाद बनाने में दिक्कत क्या है यार। चलिए हम अनुवाद बना देते हैं फटाफट। क्या शुरू वाले की ये सबसे पहले हाइड लिखना है, जो कि एक ऐसा है क्रिया है, ठीक है ना। तो ये देखिए हम हाइड लिख दिए। ठीक, अब कर्ता लिखना है। इसमें कर्ता मैं की अंग्रेजी होती है आई। इस आई के लिए कई बार बताया कि ये आई जिसका मतलब मैं होता है, चाहे शुरू में रहे, चाहे बीच में रहे, चाहे लास्ट में रहे, बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तो हेड हो गया, आई हो गया, कर्ता हो गया, हाइड हो गया, कर्ता हो गया, बीन। ये देखिए सब लिखते चले जाइए। बीन। अब क्रिया में आएंगे, याद करना क्रिया है, करना कोई शब्द नहीं, याद करना है। याद करने की अंग्रेजी होती है लर्न, LEARN, लेकिन उसी में ING लिखा है, लर्निंग। हाइड आई बीन लर्निंग। ये देखिए हाइड हुआ, कर्ता हुआ, बीन हुआ, क्रिया में ING हुआ। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। कर्म, अपना पाठ, पाठ नहीं अपना पाठ, इस पे बहुत बार बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा कि अपना पाठ नहीं, तो तुम लोग पाठ यहां लिखो, अपना कहीं लिख दो। यहां अपना पाठ है और आई के साथ अपना की अंग्रेजी होती माई लेसन, LESSON। तो हाइड आई बीन लर्निंग माई लेसन। यहां तक हो गया। अब सिंस या फार, सुबह से, इसको भी बहुत बार बता चुका हूं कि निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है। इसी के अफर्मेटिव में बताया, इसी के नेगेटिव में बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चारों पार्ट में बताया। ठीक है ना। तो सुबह निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हम सेंस लगाते हैं, SINCE, सेंस। अब सुबह की अंग्रेजी होती है मॉर्निंग, MORNING। ये देखिए कहीं दिक्कत, जिसकी ये पहचान है उसका अनुवाद बनाने के नियम हमने ये लिखा और उसका अनुवाद बनाने के नियम ये लिखा। क्या शुरू वाले के ये लिखा, क्या बीच या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं उसका ये लिखा। एक हम हिंदी में वाक्य भी लिखा जो क्या शुरू वाले का है। देखिए क्या शुरू वाला लिखा है, ठीक है ना। क्या शुरू वाले का है, तो ये पहचान किया क्या शुरू में आया, उसका अनुवाद बनाने के नियम ये है। उसी के अनुसार ये हम अनुवाद बनाते चले गए, ये हम अनुवाद बनाते चले गए। कहीं दिक्कत, कुछ कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। अब हम एक और उदाहरण लिख रहे हैं। ये क्या बीज या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द का, ठीक। वाह, दो महीने से
कितना दूध पी रहा था। वह 2 महीने से कितना दूध पी रहा था। ये देखिए, रहा था आया, रहा था आया, 2 महीने आया, समय आया, उसी के साथ ये प्रश्नसूचक शब्द आया। प्रश्नसूचक शब्द आया ना, रहा था आया, समय आया, ये प्रश्नसूचक शब्द कितना आया। आया। अब जब हमें हिंदी वाक्य की पहचान हो गई तो आइए अब हम अनुवाद बना देते हैं। अब हम इस प्रश्नसूचक शब्द में ये देखते हैं कि क्या शब्द वाक्य शुरू में तो नहीं आया। देखिए, नहीं है, क्या शब्द वाक्य शुरू में नहीं है ना। अब नहीं है तो ये हम लिखा है, क्या शब्द वाक्य बीच में आए या दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए। दूसरे प्रश्नवाचक शब्द आए ना, जिसका नाम मैंने अटपटा शब्द दिया था, ठीक ना। तो अब वो अटपटा पढ़ाते पढ़ाते तुम्हारे दिमाग से निकल गया कि अटपटा में कुछ अटपटा नहीं, सब जानकारी हो गई कि इसके साथ हम कैसे बनाएंगे। तो कितना शब्द आया, कितना। तो आइए अब हम अनुवाद बना देते हैं इसके हिसाब से। प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखेंगे। कितना की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ, HOW। अब जहां पे ये अटपटे वाले प्रश्नसूचक शब्द आते हैं उसके साथ हम क्या लिख देते हैं? उससे संबंधित नाउन लिख देते हैं। तो यहाँ पे कितना दूध, कितना दूध। तो देखिए, हम इसके लिए बताए थे कि जहाँ पे संबंधित नाउन गिना जा सके वहाँ पे हम मेनी लगाएंगे हाउ के साथ, और जो गिना ना जा सके वहाँ पे हम मच लगाएंगे। तो दूध कोई गिनने की चीज़ तो है नहीं कि गिनने की चीज़ है, नहीं, ये गिनने की चीज़ नहीं है। दूध, पानी, शरबत ये गिनने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे हम मच लगाएंगे, हाउ मच, हाउ मच। अब इससे संबंधित नाउन क्या है? मिल्क, हाउ मच मिल्क, ठीक है ना। अब देखिए, हाउ मच मिल्क हो गया यहां तक। अब हाइड, ठीक। अब करता वह, हाउ मच मिल्क, ये संबंधित नाउन हो गया। हाइड, करता, बीन, BEEN, हाउ मच मिल्क हैड ही बीन। अब यहाँ पर वही पीना, सीधा सीधा लिखिए ड्रिंक, ड्रिंक में ING, DRINK, ठीक है ना, ड्रिंकिंग। अब हाउ मच मिल्क हैड ही बीन ड्रिंकिंग, ठीक है ना। अब क्या लिखना है? कर्म इसमें है ही नहीं है, कर्म है ही नहीं है, क्योंकि कर्म वाली बात तो हम वहीं पे क्लियर कर दिए हैं कि मिल्क वहीं हो गया संबंधित नाउन, ठीक है ना। यही खासकर ध्यान देने की बात है, लेकिन इसको बहुत बार बता चुका। कर्म नहीं तो सिंस या फार, सिंस या फार के विषय में भी मैं बहुत बार बता चुका हूं कि निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फार। यहाँ 2 महीना अनिश्चित समय, यही नाम दे दिया जाता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने में, तो वो निश्चित हो जाता। 2 महीना है ये अनिश्चित समय, तो अनिश्चित समय के लिए ये फार। उसके बाद फिर ये देखिए समय, समय क्या है? 2 महीना, 2 मंथ्स, MONTHS, 2 मंथ्स, ठीक है ना। ये देखिए बन गया। क्या शुरू वाले का भी है बताया? क्या बीच वाले का भी बताया?
पहचान बताई, अनुवाद बनाने के नियम भी बताया, और दोनों पे हम एक एक एग्जाम्पल भी दी। चूँकि बहुत बता चुके हैं, बहुत एग्जाम्पल भी दे चुके हैं, तो अब मेरे हिसाब से अब कोई कन्फ्यूजन आप लोगों का नहीं रह गया है। यदि कहीं किसी का कोई कन्फ्यूजन होता है, एक्सरसाइज कीजिए, कहीं कोई दिक्कत होती है तो बताइए हमसे, कमेंट पे लिखिए। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये साफ हो रहा है, क्योंकि तुम लोग कुछ कमेंट में लिख भी नहीं रहे हो, कहीं कोई अपनी परेशानी नहीं लिख रहे हो। ठीक, चलिए, धन्यवाद।